नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कि किसकी आएगी और किसकी नहीं आएगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट के स्टेटस अपडेट हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं, तो हम देखेंगे आज किस किस रीजन पे आने के चांसेज है और किसकी नहीं आएगी। अगर हम बात करें, पहले अगर आपने स्टेटस चेक नहीं किया है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आके यहाँ से लॉगिन फ्रेश या आपका रिन्यूअल है तो देख के यहाँ से आपको अपना स्टेटस चेक करना है। जब आप चेक कर लेते हो उसके बाद में आपके सामने अपना स्टेटस ओपन हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं कि अभी कौन सी प्रक्रिया में किस किस की स्कॉलरशिप आ सकती है। तो हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे माइनॉरिटी वर्ग के छात्रों का बताया गया है कि वो कब तक आ सकती है। 12 जनवरी इनकी सत्यापन की लास्ट डेट थी। मतलब अगर आपकी आ चुकी है तो अगर नहीं आई है अभी तक तो अब बहुत कम चांसेस है आने के। इसी के साथ हम देखते हैं वापस ओबीसी एसटी एसटी वालों की। ओबीसी एसटी एसटी सामान्य वर्ग जनरल, इनकी भी देख लेते हैं। इनकी लास्ट डेट थी 9 फरवरी तक अपडेट होने में। मतलब इनकी ओबीसी की तो बहुत आ चुकी है, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट की आ चुकी है, बट जनरल वालों की अभी बहुत कम स्टूडेंट की आई है। तो अगर सरकार दोबारा पोर्टल ओपन करती है तो आपका आने का चांसेस है, वरना आपके भी बहुत कम चांसेस बचे हैं। मतलब 40 से 30%, 30-40% आपके चांसेस है आने के। फिर आती है एसटी एसटी वालों की बात। अगर हम ये ऑफिशियल नोटिस है, एसटी की बात करें तो इसमें अभी काफ़ी जनों की आनी है और अभी इसका फोर्थ स्टेप फेज बचा है। फोर्थ थर्ड स्टेप में भी अभी 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा और फोर्थ स्टेज नहीं थर्ड स्टेज है जिसमें 22 जून तक आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो ये हमने देख ली जानकारी। अब देखते हैं कौन कौन से मैटर पे आ सकती है। जैसे कि ये है एक रिजेक्टेड कारण कि इसने आईटी में कोर्स लिया था लेकिन अप्लाई किया था 6 साल पहले, इसलिए इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके भी ऐसा कोई एक्सक्यूज डाल रखा है तो आपकी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। सेकंड देखते हैं, ये अटेंडेंस और नंबर दोनों पे इसने रिजेक्ट मारा है। इसका मतलब है आपकी स्कॉलरशिप आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सरकार के पास शायद फंड खत्म होने की वजह से ये रीजन दिए गए हैं। थर्ड इशू है सेल्फ इनकम टैक्स। मतलब स्टूडेंट ने खुद का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था। हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट का हमेशा पेरेंट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकम का, लेकिन इस स्टूडेंट ने ये गलती की इसलिए इसकी रिजेक्ट कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं बिलो 55 या परसेंटेज। मतलब जो आपके पिछले साल नंबर थे वो शायद 55% से कैटेगरी से कम है। जो आपका कोर्स है उसमें 55% होने अनिवार्य है, लेकिन आपके नंबर नहीं आए इसलिए ये कम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मास्टर फीस ऐड नहीं की गई है। मास्टर फीस मतलब आपका उस कॉलेज से जो डाटा गया था उसमें आपकी फ़ीस वगैरह या इनरोलमेंट नंबर कुछ भी उसमें मिस्टेक थी, इसके लिए उन्होंने रोक लगा दी, रिजेक्ट कर दिया। अगर हम आगे की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, अगर आपने 27 जनवरी के बाद में 2026 के बाद इसको स्टेट अपडेट करवाया, मतलब आपका अकाउंट लिंक करवाया है या आपका दूसरा अकाउंट नंबर दिया है और वो आधार से लिंक नहीं है, तो इसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप खाते में नहीं है। तो आपको बैंक जाना है और ये सही करवा देना है, क्योंकि इसमें अभी एसटी एसटी ओबीसी जनरल वालों की काफ़ी आनी है, तो आपके आने के चांसेस है। और ओबीसी की भी आ सकती है अगर सरकार वापस पोर्टल खोले, तो आपके भी आने के चांसेस 70% है। तो ये सबको सही करवा देना है। आगे आते हैं नेक्स्ट। एक ये आ रहा है, इसमें सबके पेमेंट स्टेटस में बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, लेकिन बहुत स्टूडेंट के नहीं आई है, इसलिए वेट करें, ये आपके आ जाएगी। मैनेजमेंट कोटा
अगर आपके लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जब आपने एडमिशन लिया तो आपने किसी स्पोर्ट कोटा या किसी भी कोटा से लिए, उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जो किसी कोटा से एडमिशन लेते हैं, इसलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आपने नॉर्मली एग्ज़ाम से या मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम लिया है तो आप अपने कॉलेज से बोले, वो चेक कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट आते हैं पेंडिंग। इसमें आपके दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक है इसलिए अभी इसको होल्ड पे डाल दिया है, या फिर अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके फॉर्म की जांच चल रही है इसलिए इसमें वेट करना, वेट ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, आप ऐड आफ्टर 30 सितंबर। इसका मतलब है कि या तो आपका फॉर्म जो था वो कॉलेज के द्वारा 30 सितंबर 2025 के बाद में अपडेट किया गया है, मतलब फिलअप हुआ है या डाटा रिकॉर्ड गया है, इसकी वजह से आपकी नहीं आएगी। लेकिन इनकी इस साल नहीं आएगी, अगले साल इसमें आपको दी जाएगी 30 सितंबर के बाद में, इसलिए ये भी टेंशन ना ले। ये हमने बता ही दिया है, आप अपने बैंक से लिंक करवा दें जितना जल्दी हो सके, ये भी बता दिया है। ये इसका मतलब है आपके जो डाटा और आपकी जो मार्कशीट थी पिछले साल की, उसमें आपके मार्क नंबर मैच नहीं हुए, मतलब कुछ गलतियां रह गई है। वो आपके कॉलेज लेवल पे हुआ है, इसलिए आप कॉलेज से अपडेट करवा लें। लेकिन स्कॉलरशिप आने का भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि फ़ंड बहुत कम हो चुका है। लेकिन अगर सरकार फंड बढ़ाती है और वापस से पोर्टल खोलती है तो आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शन मिल सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली स्कॉलरशिप के अपडेट देते हैं। धन्यवाद।